So today we will discuss the chapter 3 that is pair of linear equations in two variable. आज हम इसका वन शॉट करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है. पेयर मतलब कोई भी टू थिंग्स के बारे में डिस्कस करना. अब वो दो चीजें हैं क्या. हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं. लीनियर मतलब जिसकी डिग्री क्या है, 1 है. इक्वेशंस मतलब जहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ जाए. और कोई भी दो वेरिएबल होंगे. दो वेरिएबल वो कौन कौन से हो सकते हैं, चाहे वो एक्स वाई हो, पी क्यू हो, आर एस हो, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं. तो जैसे मैंने उसकी जनरल फॉर्म लिखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0. अब यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे हैं कि जो ये सर्कल का साइन है ये इक्वालिटी साइन को सिंप्लीफाई मतलब सिंबलाइज कर रहा है. और इसकी जो पावर है x और y की वो भी 1 है. ठीक है. और हमारे पास वेरिएबल भी कितने यूज हो रहे हैं, दो, x और y. x और y वेरिएबल्स हैं. जो ये a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, ये कांस्टेंट्स है, ये रियल कांस्टेंट्स है. अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 5 इज 0, 4x प्लस 7y माइनस 13 इज 0. तो ये एक एग्जांपल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का. एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे 1/3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड रूट 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. This is also a pair of linear equation in two variable and this is also a pair of linear equation in two variable. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कैसे हम इनसे बता सकते हैं कि जो मेरी ये इनका जो सोल्यूशन है वो इंटरसेक्टिंग है, मतलब सिंगल सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन का मतलब कि x और y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी. और फिर हम देख सकते हैं कि ये लाइंस को जब मैं प्लॉट करूंगी ग्राफ पे तो ये कैसी बनेगी, ये पैरेलल लाइंस बन रही है, ये इंटरसेक्टिंग बन रही है, ये कोइंसिडेंट बन रही है. और थर्ड हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं हम इनको कब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं. अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कैसी इक्वेशंस हैं, कैसी लाइंस बनेगी और कैसे सोल्यूशन होंगे विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस. तो सबसे पहले हम इनके कॉन्स्टेंट्स देख रहे हैं, उनका रेशियो देख रहे हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0. तो सबसे पहले हमारा क्या टारगेट होगा, हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2, मतलब इनके जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो. सेकेंड हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, मतलब जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो. एंड थर्ड हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका रेशियो. अब इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे इनको. ठीक है. अगर तो मेरा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आया, मतलब कि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं. कंसिस्टेंट इक्वेशन तब होती हैं जब उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन एग्जिस्ट करे. अब इस केस में वो सिंगल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन भी जिसको हम बोलते हैं. और हमारे पास लाइंस कैसी बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है. इसी वजह से एक ही सोल्यूशन है. ऐसा होगा कि एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे. अब सेकेंड, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो हो जाए, बट c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होंगी, मतलब उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा. तो बेसिकली वो लाइंस कैसी बनती है, वो पैरेलल लाइंस बनती है. ऐसी लाइंस बनेगी तो वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए नो सोल्यूशन आएगा. अब यहाँ पे क्या है, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तब हमें इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है या नहीं है वो चेक नहीं करना है, बस यहीं पे छोड़ देना. अगर इक्वल नहीं आए तो डायरेक्टली हमें बोल देना यूनिक सोल्यूशन. बट मान लो अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ गए, तो फिर हम आगे चेक करेंगे कि क्या वो c1 अपॉन c2 के भी बराबर है. अगर तो वो बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइंस, बट अगर वो बराबर है मतलब तीनों रेशियो सेम है तो कंसिस्टेंट इक्वेशन, उस केस में कोइंसिडेंट लाइंस बनती है. कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक के ऊपर एक लाइन, ऐसा, मतलब दो लाइंस ऐसी होंगी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही मर्ज कर रही होगी. तो उस केस में हमारे पास कैसे सोल्यूशन बनते हैं, मैनी सोल्यूशन, जिसको हम इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन भी बोलते हैं. अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे एक एक केस को कि कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे. जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 5 इज 0, 7x प्लस 6y प्लस 14 इज 0. अब हम इस केस में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. तो a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है -5, a2 की वैल्यू है 7,
B2 की वैल्यू है 6, C2 की वैल्यू है 14। अगर मैं A1 अपॉन A2 निकालूंगी तो दैट विल बी 2/7, B1 अपॉन B2 निकाला तो दैट इज 3/6, दैट इज बेसिकली 1/2। अब इतना ही कैलकुलेट करने के बाद मेरे को पता लग गया कि जो मेरा A1 अपॉन A2 है और जो मेरा B1 अपॉन B2 है वो बराबर नहीं है, तो मेरे को आगे सॉल्व नहीं करना है फिर इसको। तो मैं लिख दूंगी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो इसका मतलब कि जो मेरी ये दोनों इक्वेशंस है कैसी हैं, दीज आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगी दोनों लाइंस को तो मेरे पास ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। और थर्ड, इसका कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं वन सोल्यूशन। बेसिकली एक ही ऐसा x और y है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अब अगेन इस क्वेश्चन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 4, C1 की वैल्यू है 6, A2 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है 8 एंड C2 की वैल्यू है 18। अगर मैं A1 अपॉन A2 कैलकुलेट करूं दैट विल बी 2/4 एंड दैट विल बी 1/2। देन इफ आई कैलकुलेट B1 अपॉन B2 दैट विल बी 4/8, दैट विल बी अगेन 1/2। एंड इफ आई कैलकुलेट C1 अपॉन C2, अब यहाँ पे मैं C1 अपॉन C2 इसलिए कैलकुलेट कर रही हूँ क्योंकि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आया, तो हम C1 अपॉन C2 चेक कर रहे हैं, तो दिस इज 6/18 एंड दैट इज 1/3। बेसिकली मेरे को क्या मिला कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस केस में हमारे पास ये नो सोल्यूशन वाला केस बन गया, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बन गई हैं। सो बेसिकली दीज आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, मतलब इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और ये पैरेलल लाइंस बनेंगी अगर मैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करूंगी, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एंड विल से इट हैव नो सोल्यूशन। तो बेसिकली ऐसा कोई भी x और y नहीं है जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर जाए। अभी मैं सेम एग्जांपल के साथ प्रोसीड कर रही हूँ, बस इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं 12 लिख रही हूँ। अब अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1 है 2, B1 4, C1 6, A2 4, B2 8 एंड C2 is 12। A1 upon A2 आया था 1/2, B1 upon B2 आया था 1/2। सिंस A1 upon A2 equals to B1 upon B2 आया था, इसलिए मेरे को C1 upon C2 कैलकुलेट करना पड़ा। अब अगर मैं C1 upon C2 कैलकुलेट करूंगी that will be also 1/2। तो बेसिकली मेरे पास क्या आया, A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। सो बेसिकली ये हमारे पास कंसिस्टेंट इक्वेशंस आ गई। लास्ट वाला केस हमारे टेबल का, दीज आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और ये हमारे पास अगर मैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करूंगी तो कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही मर्ज कर जाएगी। और इसमें हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब क्या है कि अब हमारे पास नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो मैं दोनों मेथड की एक एक एग्जांपल आपको सॉल्व करवाऊंगी, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से करेंगे और एक एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से करेंगे, और सोल्यूशन फाइंड करेंगे हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम एक इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बेसिकली अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकेंड है, तो मैं एक्स की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ फर्स्ट इक्वेशन से वाई की फॉर्म में, और मैं वाई की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ एक्स की फॉर्म में। अब मैं एक्स की वैल्यू निकाल रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन से वाई की फॉर्म में। तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स क्या आ जाएगा 3 - 2y, इसको मैं थर्ड नाम दे देती हूँ। अब ये जो वैल्यू आई है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी सेकेंड इक्वेशन में। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। तो जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो 4 टाइम्स 3 - 2y - 5y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ब्रैकेट्स को ओपन किया तो दिस इज 4 × 12 -8y - 5y इक्वल्स टू 8। अब ये जो इक्वेशन है ये वन वेरिएबल में आ गई, y वेरिएबल में, तो इसको मैं लाइक टर्म्स को एक साथ कर लूंगी। तो -8y - 5y
इज 8 माइनस 12। तो ये हमारे पास क्या बन गया 8 और माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का आएगा दैट विल बी माइनस 13y इक्वल्स टू 8 माइनस 12 दैट इज माइनस 4। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 4 अपॉन माइनस 13 दैट इज y इक्वल्स टू 4/13। अब ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम 3 x equals to 3 minus 2y and that will be 3 minus 2 times 4 upon 13 and that will be 3 minus 8 upon 13. Taking LCM that will be 39 minus 8 upon 13, 31 upon 13. तो बेसिकली x की वैल्यू क्या आ गई 31 upon 13। तो बेसिकली मेरे पास सोल्यूशन क्या आ गया x, y that is 31 upon 13 and 4/13। अब मैं इसको इसमें डाल के भी देख सकती हूँ दोनों इक्वेशंस में कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। चेक अगर हम करें तो x की वैल्यू क्या है 31 अपॉन 13 प्लस 2 टाइम्स y तो 8 अपॉन 13 हो जाएगा। अब 31 प्लस 8 इज 39 तो 39 अपॉन 13 एंड दैट इज 3। तो बेसिकली मेरी फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रही है। अब मैं सेकेंड इक्वेशन में अगर देखूँ तो 4 टाइम्स 31 अपॉन 13 माइनस 5 टाइम्स 4/13 कर रहा है। तो 4 को अगर 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 124/13 माइनस 20/13 एंड दैट विल बी 104/13। अब इसको अगर तुम देखोगे तो ये 8 पे जाता है 13 8s are 104 तो ये 8 आ जाएगा। अब इस मेथड में सेकंड मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना होता है हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। हम चाहे तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं चाहे हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या है कि हमें उसके कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। जैसे अगर मेरे को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकती हूँ। सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा कि तुम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालोगे सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो लीनियर इन y बन जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके अगेन x की वैल्यू आ जाएगी। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि अब मैं अगर देखूं यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में सेम है तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगी इसको माइनस कर दूंगी। जैसे मैं माइनस करूंगी तो हमें पता है साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस। अब ये प्लस का है माइनस का ये कैंसिल आउट हो गए। 2y माइनस 5 क्या हो जाएगा y हो जाएगा और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरी y की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर मेरा y2 है अब y2 को मैं चाहे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं चाहे सेकंड में मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। मान लो मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रही हूं तो फ्रॉम फर्स्ट x plus 2y is 3, x plus 2 times 2 equals to 3 तो x plus 4 equals to 3 तो x is 3 minus 4 तो x की वैल्यू आ गई -1। तो बेसिकली इस इक्वेशन का मेरे पास सोल्यूशन क्या बना x, y is -1, 2। अब मैं इसको वेरीफाई करके देख सकती हूँ कि क्या ये मेरा जो सोल्यूशन है मैंने सही निकाला है नहीं। तो कैसे वेरीफाई करेंगे हम x और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो -1 plus 2 times 2 that will be -1 plus 4 and that will be 3 which is equal to right hand side। अब सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूं तो -1 plus 2 that will be 1 and that is equals to right hand side। तो बेसिकली दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। अब जरूरी नहीं है कि इसमें हमें x को ही एलिमिनेट करना है, हम y को भी एलिमिनेट कर सकते थे। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता, पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती, इनके कोफिशिएंट सेम करती तो यहाँ पे भी 2y यहाँ पे भी 2y और फिर मैं इसको सबट्रैक्ट करती। सोल्यूशन मेरा यही आएगा, सोल्यूशन चेंज नहीं होगा, सोल्यूशन सेम ही रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसके जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें मैं कोशिश करूंगी मैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस वो मैंने ऑलरेडी मतलब उसमें आपको सॉल्व करवा दूँ ग्राफ वाले क्वेश्चन। और जो कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी जिसमें हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले और या फिर हम जो प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू एजेस वाले क्वेश्चन वो वाले डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।